सो एक्सेल में जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि बॉर्डर लगाना, इटैलिक करना, फॉन्ट चेंज करना, नंबर वगैरह करना, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, अलाइनमेंट, ये सब चीजें तो मोस्टली हम यूज हाँ करते भी हैं और आपको आते भी हैं, राइट? हाँ, ये आती है हाँ। हम बात करेंगे आज कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर। कस्टम फॉर्मेटिंग मतलब कि हम नंबर्स लिखना कुछ और चाहते हैं और शो कुछ और करना चाहते हैं। अब किसकी जरूरत क्यों है, एक बार अब जान लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे शो करना है MRP 500, तो मैं लिख दिया, मुझे कस्टम फॉर्मेटिंग की जरूरत तो नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें हम कोई कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि स्प्रेडशीट रूल कहता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आप कोई भी टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर जोड़ देते हैं तो वो टेक्स्ट कैटेगरी हो जाता है और उसके साथ किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं लगता होगा। फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं होता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता। सो मैं चाहता हूं कि दिखे 500, एक्चुअल में हो 500, ठीक है ना? लेकिन लिखे लिखे दिखे एक्चुअल में 500 और दिखे MRP 500। हमने पहले ही बताया था कि कोई भी एक्सेल वैल्यू दो तरह की वैल्यू को कैरी करता है। पहली वैल्यू होती है विजुअल, जो दिखती है, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल। ठीक है? हाँ जी। तो हमें चाहिए, इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करते ओके। हैं। चल, सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी नंबर हमने टाइप किया, इसके ऊपर कर्सर रखें, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, सॉरी माफ कीजिएगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम। अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगाना है तो उसको MRP इस तरह से हमने लिख दिया, इन्वर्टेड में डबल कोटेशन मार्क। ठीक है? सो डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमने यहाँ पे रख दिया। ओके। समझ गए? हाँ, बट इसका यूज कहाँ पे होता है मेजरली, मतलब मैं मतलब कैसे? मैं बता रहा हूँ ना। हम्म। और यहाँ पे हम इसके आगे 0 लगा दिए ताकि नंबर शो। ये रहा MRP 5। अब इसका यूज कहाँ होता है, चलिए इस पे हम बात करते हैं। तो जैसे कि ये हमने एक डेटा लिया हुआ है नॉर्थ का, दिख रहा है? अब यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए कि ये मेरा डेटा है। अब बॉस को मुझे डेटा भेजना है और बॉस बोल रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्काउंट हमने दिया है वो किस फॉर्मेट में दिया है, किस रुपीज फॉर्मेट में दिया है? क्या? तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो यहाँ से हम करेंसी में जाके रुपीज लगा दूंगा या रुपीज फॉर्मेट हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ अलाइनमेंट में यहाँ पे क्या बोलते हैं, करेंसी में आएंगे और यहाँ पे INR लगा देंगे। क्या लगा देंगे? INR। ना हाँ। बस। अब आपका बॉस कहता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे RS चाहिए। क्या चाहिए? RS चाहिए, RS। समझ में आया? तो आप दो तरीके आपके पास है। एक तो एक नई यहाँ पे नई कॉलम ऐड कीजिए और यहाँ पे RS लिख दीजिए। ठीक है? और फिर इसको छोटा कर दीजिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। इससे कॉलम बढ़ जाएगा, डेटा और बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? हाँ जी। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? MR कस्टम लगा के ना।
जी हाँ, तो मुझे बॉस को जब दिखाना है, तो ऐसे केस में हम राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा में RS और यहाँ पे हम देंगे 0। ठीक है, आगे लगाना है। अब यहाँ पे समझ जाइए, 0 जो है आपका नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 क्या कर रहा है? जो आपका नंबर है, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको अगर नंबर से आगे लगाइए तो आगे और पीछे लगाइएगा तो पीछे। समझ में आया? अच्छा, 0 इन्वर्टेड कोमा RS अगर पीछे लगाना है तो? जी हाँ, मतलब ये 0 जो है आप समझे, आपको नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जैसा आपको देखना है इमेजिन कर लीजिए। समझ गए? अब यहाँ पे हम 0 और हैश का फंडा समझते हैं पहले। तो अगर यहाँ पे मैं 0 ना लगाया, सिर्फ इन्वर्टर कमा में RS या MRP हमने रख दिया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सिर्फ MRP शो करेगी। क्या शो करेगी? जस्ट MRP शो करेगी, आपका डेटा शो नहीं करेगी। अब आपको डेटा अगर शो करवाना है तो क्या करना होगा? इसके आगे 0 या हैश देना होगा। क्या देना होगा? 0 या हैश, दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करते, तो आपका नंबर दिखेगा, अदरवाइज नंबर नहीं दिखेगा। ठीक है? ठीक है। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि 0 हैश में अंतर क्या है, कब 0 डालेंगे, कब हैश डालेंगे। देखिए, अगर एक सिंगल 0 या सिंगल हैश डालेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी डालें। लेकिन अगर आप डबल 0 डालते हैं तो फर्क पड़ता है। कब? जब मैं 5 लिखूंगा तो 05 कर देगा। ठीक है, मतलब 2 डिजिट मेंटेन कर देगा। लेकिन हैश आप 2 बार डाले या 10 बार डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आप टाइप करेंगे वही दिखेगा। तो यहाँ हमें प्रीफिक्स सफिक्स लगाने के लिए इन्वर्टर कॉमा में लिखना है, आगे या पीछे जहां लगाना चाहते हैं। 0 या हैश देंगे। सिंगल 0 या सिंगल हैश में कोई फर्क नहीं है, मल्टीपल हैश और मल्टीपल 0 में फर्क पड़ता है। मल्टीपल हैश से फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल 0 से फर्क पड़ता है। जी हाँ, मल्टीपल 0 से क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अब इसमें चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है चेक नंबर। अगर मैं चेक नंबर टाइप कर रहा हूं तो 0 0, जैसे इंडिया में चेक नंबर कितने होते हैं? 6 डिजिट के होते हैं ना, 4 5 1 2 3 6 ऐसे नंबर होते हैं। कई बार 4 डिजिट के होते हैं, तो 2 0 लगा के हम यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है। समझ गए? अच्छा, उस केस के लिए ये, हाँ, वरना 0 गायब हो जाता। हाँ, ठीक है जी। वरना हम इन्वर्टेड कोमा लगा के करते तो वो भी अच्छा नहीं लगता डेटा, तो ये जी कोई, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। समझ गए? हाँ जी सर। अब यहाँ पे लेकिन जैसे एंटर मारिएगा 0 गायब हो जाए, 0 नहीं हो। फिर ठीक है, समझ गए? दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा 0 दिखाने के लिए? तो उसके 2 तरीके हैं। एक, सिंगल कोट लगाइए 0 0 1 2 3 इस तरह से लिख, लेकिन एक कन्वर्ट हो जाएगा, एक कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में। किसमें हो जाएगा? टेक्स्ट में। टेक्स्ट में। ठीक है, तो क्या करें? अच्छा चलो ठीक है, टेक्स्ट में ही हो गया तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि टाइप कीजिएगा तब ना होगा। अगर टाइप किसी ने करके आपको भेजा, उसने 0 लगाया ही नहीं और मुझे इसको प्रिंट करना है, तो ऐसे केस में हम कस्टम फॉर्मेट में आएंगे और कस्टम फॉर्मेट में यहां एक
2 3 4 5 6 बार 0 लगा के ओके कर देंगे। हो गया? अच्छा, जितने तो जैसे नंबर्स मैंने आए बताया, वो जैसे हाँ, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको एमआरपी वाले पे कि 2 0 लगता है तो डिजिट मेंटेन करता है ना। उसी तरीके से यहाँ हमने 6 0 डाला तो उसने 6 डिजिट को मेंटेन किया। ओके। ठीक है? हम्म। तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या? कोई भी फॉर्मेटिंग चाहे कस्टम हो, कंडीशनल हो, कोई भी फॉर्मेटिंग हो, ये जस्ट आपकी विजुअलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है। क्या करता है? विजुअल को विजुअल चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है। नहीं कर। ओके, ठीक अच्छा। है? 2 3 6, अच्छा। मतलब इस बात को कैसे, मतलब आप कह रहे जैसे 2 3 6 में 0 नहीं करेगा, आगे लगा देगा। जी देखिए, ये दिख रहा है 00236, बट एक्चुअल में यहाँ ऊपर देखिए 236 है। मान लीजिए किसी हाँ ने आपको ये सिंगल कोड लगा के 236 263 इससे लिख के भेज दिया, या हम इसको, ठीक है ना, लिख के भेजा ना, देखने में दोनों एक जैसे हैं, है ना। हाँ। एक बार इसको इग्नोर कर देता हूँ। तो ये एक्चुअल में 00236 है, बट ये सिर्फ 236 है। तो जैसे वी लुकअप हो गया, इफ कंडीशन हो गया, मैच वगैरह हो गया, इस पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दोनों के लिए है। तो उसके लिए क्या करना होता है अगर ऐसे लगाओ? नहीं तो फिर अगर आपको एक्चुअल में चाहिए, आपको जैसे भाई यहाँ पे एक्चुअल होना चाहिए सारा, विजुअल नहीं, तो उसके लिए अच्छा। फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग से नहीं होगा। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे डी, यहाँ पे 0 0 0 0 4 0 5 और 6 0 यहाँ आपको लगाना। जो ये कस्टम तो याद नहीं फॉर्मेटिंग का रहते। कोड, फर्स्ट मैं ये बता तो दूं, याद। पूरा मुझे पूरा करने दीजिए। कस्टम फॉर्मेटिंग के जो कोड लगाते हैं वो जस्ट आपकी फॉर्मेटिंग मतलब की विजुअलिटी को चेंज करता है, बट आपको सेम चीज ओरिजिनल चाहिए, तो सेम कॉलम पे तो नहीं होगा, उसकी अगली कॉलम में जाइए, टेक्स्ट फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाइए? टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है? टेक्स्ट फॉर्मूला जब आप लगाइएगा तो आपका ये दिखेगा, ओरिजिनल हो इस जाएगा। इस पे फॉर्मूला लग जाएगा, आप कह रहे हो? जी बिल्कुल, ओके। समझ गए? हम्म। कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है, मतलब याद रहे ये वो टेक्स्ट वगैरह ये सब। हाँ, मुझे बताया मैंने आपको, टेक्स्ट फॉर्मूला लगता है। ये टेक्स्ट फॉर्मूला अपने काम की फॉर्मूला है, भूलना भी चाहिए, तो ये फॉर्मूला अपने आप को भूलने नहीं देगा, अच्छा। बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। ओके। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल, ये तो समझ गए कंसेप्ट, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चेक नंबर के एग्जाम्पल तो देख ही लिए, एक बार दोबारा बताता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे चेक नंबर लिखा तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसके ऊपर एक जी प्लस कर लो। कीबोर्ड में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम, इसको सिलेक्ट, पे जाएंगे, कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे हमने दिया 0 0 0 0 0 0, ओके करेंगे, ये देखिए 0 मेंटेन हो जाएगा। उसी तरीके से मोबाइल नंबर मुझे लिखना है, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे +91 लिखता हूं और इस नंबर देता हूं, तो प्लस एक तो नहीं लेता है, दूसरा इस तरह के साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाता है। सो मैं यहाँ चाहता हूं कि मैं मोबाइल नंबर लिखूं, +91 ऑटोमेटिक लग जाना चाहिए।
क्या लग जाना चाहिए, +9 ठीक है। ओके। अब इसके ऊपर जाते हैं कस्टम में, +9 1, उसके बाद क्या देना होगा जरूरी है बताइए। +9 1 0 0 और इन्वर्टेड कोमास नहीं। नहीं, इन्वर्टर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा टेक्स 0 0 दो तीन चीजें बता दी ना आपने, तो मुझे तो इन्वर्टेड या तो इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कॉमा तब डालते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, टेक्स्ट अगर देना होता है, मुझे प्रीफिक्स सफिक्स में टेक्स्ट चाहिए तो ओके। यहाँ पे मैं +9 चाहिए, हाँ यहाँ पे +9 चाहिए। तो यहाँ पे +9 तो है ही है, तो +9 तो नंबर है, नंबर को इन्वर्टर कॉमा में डालने की जरूरत नहीं है, नंबर और स्पेशल करेक्टर की। हाँ तो यहाँ पे 9 1 तो आ गया, तो इसे आगे क्या होगा। 0 0। जी हाँ, जीरो जीरो होगा तभी नंबर शो करेगा ना, हम्म नंबर तब शो करेगा जब जीरो या हैश लगाऊंगा। हम्म अब यहाँ पे मैं नंबर टाइप करूं तो देखिए आया। तो इसको ट्राई ओके। कीजिए तो अपने पीसी पे, बुरा नहीं समझ पाइएगा। चलिए मेरा नंबर डालिए पे अपने पीसी पे और +9 1 अपने आप आना चाहिए। वो कहाँ गया? क्या कहाँ गया। अरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डब्बा था नहीं, वो कहाँ गया? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, स्क्रीन तो शेयर कीजिएगा, देख पाऊंगा फिर। हाँ स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने। नहीं आप एक मिनट, आपका स्क्रीन जो है एक मिनट, हाँ दिख तो रहा है। हाँ नीचे कस्टम उत्पाद पहले बताया। तो बड़ा कीजिए स्क्रीन को, तो बड़ा कीजिए कॉलम को। ठीक है। जी हाँ, आधे आधे वाला पे क्या बोलते हैं, चेक नंबर ट्राई कीजिए। अच्छा
छह बार जीरो फिर इन्वर्टर को दे रहे हैं, नंबर में इन्वर्टर को माने लगता है। 6 बार 0 बस। हाँ 6 बार 0। हाँ, नहीं अभी अच्छा इसमें नहीं दिया था, अच्छा ठीक है, हाँ इसको नीचे कर देते हैं। नहीं गलत किए, कंट्रोल जेड कीजिए, फॉर्मेट प्रिंटर। क्या बोला आपने? फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर उस पर रखिए, फॉर्मेट प्रिंटर पर रखिए, वहां से प्रिंट कीजिए। कहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर? जी अच्छा। फॉर्मेट प्रिंटर जाइए ना, यहाँ पे पेज के नीचे क्लिपबोर्ड के ऊपर पे एक ब्रश का निशान नहीं दिख रहा है, अच्छा। उस पर क्लिक करें और इसको लेके नीचे तक ड्रैग करें, आ गया। तो हाँ, आपने जो किया था वो कॉपी पेस्ट हो गया, तो ऊपर का वैल्यू भी तो पेस्ट हो जाएगा, नीचे वैल्यू कुछ और हुआ, ऊपर के वैल्यू पेस्ट कीजिएगा आप। नहीं फॉर्मेट प्रिंटर तो मुझे नहीं पता, मैं ब्रश तो आई नो, बट फॉर्मेट प्रिंटर आपने बोला था, मैंने अच्छा ये उसका इसको हाँ नाम, फॉर्मेट प्रिंटर बोलता, हाँ तो मुझे हाँ अरे सर क्या करें, ठीक है। बताना पड़ेगा ना सब कुछ। हाँ अब वही किसी कह रही, नहीं कहीं नहीं पे वो किसी फॉर्मेट मान लीजिए ना आप अपने बॉस के पास चले जाएं और बॉस को बोले कि वो है ना वहाँ कीजिए ना, वो उसको कीजिए, उसको कीजिए, तो कैसा लगेगा? कैसा भगा देगा मुझे बाहर। चलिए इसलिए मैंने बताया फॉर्मेट पेन, नाम पता होना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह में जरूरत पड़ती है इसकी, हाँ जी या सर। किसी को फोन पे हाँ हाँ समझाना हुआ तो। नहीं नहीं वही ऑब्वियसली, मैं तो देसी उसमें बता रही हूँ कि ब्रश है, बट एक्चुअल में फॉर्मेट प्रिंटर है वो ना। हम्म, ठीक है। अब जैसे अभी आप मुझे ना बेसिकली वो फेमिलियर करवा रहे हैं इन सब से, जो मुझे समझ में आ रहा है ना, सेल्स हम्म, वगैरह कहाँ पे हम्म, यूज करते हैं, कैसे है ये सब, हाँ मतलब जी वही है, ऐसा कुछ thing। तो मैं तो भूल जाती हूँ मतलब जैसे, जैसे मैं जैसे अब मैं कहूँ इस कॉलम में ये सब ऐसे, हम इस तरीके से नहीं चल सकते, जैसे अच्छा इंसर्ट के जो सारे आइकन्स है इनको पहले समझू, फिर हाँ, नेक्स्ट तो इंसर्ट ड्रॉ। उसी चीज को समझा रहा हूँ ना मैं। स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए। हाँ अच्छा, शेयरिंग स्टॉप करो एक मिनट। हाँ मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ। अभी जो मैं समझा रहा हूँ, अभी जैसे यहाँ पे आया ना, अभी यही पे ये जो दिख रहा है इसी का पार्ट होता है, फॉर्मेट प्रिंटर इसी का पार्ट ना है। हाँ ये हाँ नंबर नंबर दिख रहा है ना, हमने हाँ शुरुआत में क्या बोला कि कॉपी कलर वलर लगाना, अलाइनमेंट करना तो आता ही है, तो हम डायरेक्ट हाँ करेंसी वरेंसी लगाना आता है या डेट टाइम सेट करने आता है, ये तो बेसिक चीज है, तो आना ही चाहिए। हम सीधे कस्टम पे हाँ। चलते हैं, तो कस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे कंडीशनल पे। हम्म। समझ गए? नहीं बोले कि नहीं सर ये सब भी बताइए कि अलाइनमेंट कैसे चेंज होता है, बोल्ड कैसे करेंगे, ये इंटैलिक सब कैसे आता करेंगे। है, हाँ जैसे तो वो आता है, वर्ड वगैरह। इसलिए आता है, इसलिए ना हमको स्किप करके आगे बढ़े हैं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और करते हैं, जैसे आईडी नंबर मेरे पास डला है, और आईडी नंबर में हम हर 3 डिजिट के बाद एक स्पेस डालना चाहते हैं। फॉर्मेट पे चले गए, कस्टम पे आ गए, और यहाँ पे हम करते हैं 00-00-00। ठीक है ना, 3 बार 0 लगा दिया। और ठीक है, जिसके बाद स्पेस देना है उस पे डैश देते रहो, ठीक है। हाँ आप यहाँ पे नंबर टाइप करोगे तो डैश टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी अपने आप डैश फॉर्मेट कर में दे। देगा। एक चीज और आता है, अकाउंट नंबर लिखना है, तो एक्सेल के अंदर में आप जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिखते हैं, तो नंबर
11 तक नंबर दिख जाता है। 11 के बाद नंबर जो है वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। तो कैसे सही कैसे? कुछ लोग बोलते हैं आवाज चली गई आपकी। तो यहाँ राइट क्लिक करें फॉर्मेट सेल और यहाँ हम चले जाते हैं कस्टम। अब यहाँ पे हम दे देंगे सिर्फ एक जीरो या एक हैश। क्या देना है? सिर्फ एक जीरो या एक हैश। समझ गए? ओके ओके क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे बोलिए क्या बोल रहे हैं? अब जैसे यहाँ पे 1 0 दे रहे हैं तो 12 डिजिट तक वो कवर कर जाएगा, जैसे जी आप ओके एंटर बिल्कुल कर, ठीक है। बिल्कुल। बट अगर आपने जैसे चेक के केस पे आपने कहा कि 6 0 देने, वो क्योंकि तो अलग चीज आगे, है, वो तो जीरो मेंटेन करना है कि आगे जीरो कम होगा तो जीरो लगा देगा। अच्छा वो आगे के लिए है ये, बट लास्ट में अगर डिजिट ज्यादा बढ़ रही है 12 हाँ। तो भी है, ठीक है। देखिए Okay. अब मल्टी जीरो का मतलब हुआ कि नंबर विजिबल हो, मल्टीपल जीरो का मतलब हुआ डिजिट मेंटेन करना, जैसे कि 3 डिजिट 2 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट मेंटेन करना, कम है तो आगे लगा दे। अब ये दोबारा मत बोलना है पूछिए मतलब, अगर क्या बोला एक आपने? जीरो है तो नंबर शो करना, मल्टीपल नंबर जीरो शो, है तो डिजिट को मेंटेन करना। ओके ओके ठीक जैसे है। यहाँ पे 256 हुआ तो 6 डिजिट लगा, 6 जीरो लगाया था तो 3 जीरो इसने अपने आप आगे से लगा दिया। ये 6 की जगह 8 0 भी लगा सकते हैं हम? आप 15 भी लगा सकते हैं। अच्छा बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप एक्सेल के अंदर में नंबर 15 डिजिट तक ही शो कर लग सकते हैं, 15 डिजिट तक ही नंबर फॉर्मेट में टाइप होगा। 16वां डिजिट जैसे टाइप कीजिएगा वो जीरो बन जाएगा। देखिए 3 काट लिया ना मैंने, 3 जीरो बन गया। तो से 6 के बाद कुछ भी टाइप करूंगा तो वो जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीरो। 0 15 डिजिट पे। जी हाँ 15 डिजिट। अच्छा क्यों? क्योंकि एक्सेल 15 डिजिट से ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? 15 15 से डिजिट से ज्यादा ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं करता। नहीं करता। अगर आपको 15 से ज्यादा नंबर चाहिए तो सिंगल कोड लगाइए और टाइप कीजिए, 32,000 समथिंग का डिजिट एक्सेस हो जाएगा, बट नॉन कैलकुलेटिव। जैसे नंबर में आएगा 15 के बाद सारा जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे 1 लाख करना 1 करोड़। हाँ जितना 1 करोड़ नहीं, मतलब अच्छा 15 डिजिट तक जाता है, 15 डिजिट सॉरी 32,000 समथिंग डिजिट जाएगा। वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूँ डिजिट्स। 1 2 3 ऐसे वाली की बात कर रहे हैं। हाँ संख्या। ओके ठीक है। ये जीरो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जीरो जितने मर्जी ले लो। नहीं करना जरा 1 करोड़ 1 बिलियन लिखना, फॉर एग्जांपल 1 0 0 15, वो भी 15 तक ही लेगा। जी हाँ मैंने आपको 50 आपको आप समझ नहीं रहा है। ये डिजिट का मतलब होता है जैसे कि 786 कितना डिजिट का नंबर है? मोबाइल नंबर 786 कितने डिजिट का होता है? मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट 10 का होता 10 है ना? हाँ हाँ ये 3 डिजिट है। ऐसे आप 15 डिजिट तक लिख सकते हैं चाहे जितना नंबर हो। ठीक है ना, नंबर हाँ फॉर्मेट में। 15 के ठीक है। बाद टाइप करेंगे तो उतना जीरो बढ़ता जाएगा। मैं 15 के बाद जैसे यहाँ है ना 16वां नंबर लिखूंगा तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ तो 17वां वही नंबर मैं कह लूंगा रही तो हूँ, जीरो में, हाँ ये मैं समझ 18वां गई, बट जीरो। अगर यही यही अगर मैं सिर्फ 1 0 0 0 0 लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, 4 डिजिट है ना, 15 डिजिट की बात किया मैंने। नहीं नहीं, इसी को 17, अगर इसे 16 करना चाहूँ, 16 0 लगाऊं तो लग जाएंगे। कौन सा? यहाँ पे 12 की जगह पे 16 करना चाहते हैं? नहीं नहीं, नीचे एक कॉलम में आना, नीचे आओ 1, नीचे आना सर, नीचे हाँ 1 हाँ हाँ। और 15 टाइम 0 लिखोगे तो हाँ तो होगा ना, 15 डिजिट तक लेगा। अब आप मुझे वही कह लगता रहे। है कि हाँ हम अपना एक्सेल भूल जाएंगे लग रहा है।
और 16 डिजिट में 0 डालना जरा, तो क्या मैं होगा? बोला 0 ही चलेगा। आपको कि 15 डिजिट तक आप जो डालना चाहो डाल सकते हो। 15 ठीक डिजिट के है, बाद जितना डिजिट डालोगे ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो 0 हो 0 जाएगा डालोगे वो। तो ऑटोमेटिक उसको 0 कर देगा। 0 हाँ, इट वही, इक्वल वही। टू 0। हाँ, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। चलिए। अब समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ठीक है, समझ गई ये वाला चीज़ तो मोबाइल की, हाँ, ठीक है। मोबाइल की बात नहीं कर रहा, कोई भी नंबर्स की बात कर रहा हूँ। होता क्या है ना, हाँ, कई मतलब बार हाँ, हम हुँ, नंबर लिख, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरा नंबर लिखो, तो आपने क्या किया 2579388 और आपने कॉमा मेरा दूसरा नंबर लिख दिया 2682093। हाँ, अब ये आपके नंबर हिसाब से नंबर है। हाँ, अब एंटर मारते क्या हो जाएगा पता है? लास्ट के 15 डिजिट गायब, लास्ट के 5 डिजिट गायब। देखिए गायब। अच्छा बीच अगर इन्वर्टेड कोमा डाला तो भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, समझ यहाँ गए? पे अगर द ठीक है सर। चलिए अब हम बात करते हैं फटाफट इसके ऊपर, 1000 सेपरेटर का। जैसे यहां हम देखते हैं, मैंने 25,000 डाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि 25 दिखे, 25 मैंने राउंड हो जाए डाउराज में, क्या बोलते हैं नंबर्स में, हुँ, 1000 में। तो आपको हुँ, 0 और कॉमा डालना है। और यहाँ पे दे दीजिए के डालना जरूरी नहीं, इनिशियल डालते हैं ना 1000 के लिए के, तो के डाल। हुँ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है, क्या बोलते हैं, जो दिख रहा है आपको 25,000 के, 25 के दिखेगा, बट एक्चुअल में देखिए 25,000 है। अगर मुझे इस पे हुँ, 1000 जोड़ने हैं तो ये 26,000 हो जाएगा ऑटोमेटिक। और लाख बिलियन वगैरह है तो डबल डबल कॉमा, सिंगल कॉमा 1000 के लिए, डबल कॉमा मिलियन के लिए। ठीक है ना? ट्रिपल कॉमा ट्रिलियन के लिए। अच्छा, ठीक है। ट्रिपल कॉमा किसके लिए है? ट्रिलियन के लिए। ट्रिलियन के लिए। तो कॉमा सेपरेशन समझ में आ गया। हाँ, अब डेट की बात करते हैं। जैसे आज की डेट हमने डाला, इस पे आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो डेट फॉर्मेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट कस्टम में जाके भी आप लगा सकते हैं। डी डी होता है डे के लिए, एम होता है मंथ के लिए, वाई होता है ईयर के लिए। समझे? तो अब मैं एक बार डी डाला तो ये आपको 1 2 3 में आएगा, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। 2 बार डी डालेंगे 0 1 2 3, 3 बार डी डालेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा हुँ, संडे मंडे ट्यूजडे, 4 बार दिखेगा मंडे। फिर मैंने वापस यहाँ पे डैश डी डी कर दिया, फिर यहाँ पे कॉमा मंथ, एक बार मंथ डालेंगे तो 1 2 3, 2 डालेंगे 0 1 2 3, 3 डालेंगे जून, 4 डालोगे कंप्लीट जून जुलाई। और यहाँ पे वाई के लिए वाई। तो आप डी डी एम एम वाई वाई को अपने हिसाब से जैसा डालना चाहे वैसा डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुँ। और जो ऊपर डेट टाइम वाले पर फॉर्मेट है वो नहीं, आपने कस्टम से करना सिखाया बेसिकली जी मुझे। हाँ, डेट टाइम में तो फिक्स है ना, आपको अपने हिसाब से हुँ, कुछ करना हो हुँ, तो। हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है सर। तो दिक्कत। नहीं, वो करना पड़ेगा चलिए, प्रैक्टिस तभी। तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस। हुँ, अगली क्लास में हम इसके आगे के बारे में डिस्कस करें। ठीक है सर। कल की क्लास में ना? हाँ, ठीक है, कल की क्लास। कल ठीक है। मैम, कल हो सकता हूँ मैं छुट्टी पे रहूँ मैं।